सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज में पावा जाए वाली संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि के बारे में जानकारी देता गया है। यही सिलसिला में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ये एक वृत्तचित्र। अवधी समाज प्राचीन समाज मध्य के एक हो बहुजातीय एक भाषी समाज के रूप में परिचित समाज जितने प्राचीन है उतने विविधता से भरपूर है। ये विविधता खाली ये समाज के सांस्कृतिक व्रत और त्योहार भर में नहीं दिखाता है, बल्कि सामाजिक जनजीवन के हर एक क्षेत्र में विद्यमान है। यही क्रम में जब यह समाज के कोनो गांव का देखा जाता है तो का पावा जाता है कि यही समाज के हर एक गांव में अलग अलग जाति के लोग मिलजुल के रहते हैं। पारंपरिक रूप से ये अलग अलग जाति के लोग अपने पेशागत उत्पादन से एक दूसरे की जरूरत का पूरा करते आए हैं। यही किस्म से यह समाज के पारिवारिक स्वरूप का देखा जाए तो का पावा जाता है कि अवधी समाज में जहाँ एक और एकल परिवार का देखे के मिलत है, वहीं संयुक्त परिवारों आज यह समाज में विद्यमान है। यही क्रम में बाल विवाह के साथ है संयुक्त परिवार में पली बढ़ी अंजना तेली जी एक संघर्षशील महिला के रूप में हमन के बीच आपन भोगाई यह किस्म से बताएं। हम पढ़ाई संस्कृत स्कूल में श्री संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में हम 12 कक्षा समय पढ़े हैं। हमार शादी तो बाल विवाह भा है और पहले हमार शादी भा है बाल विवाह, उसके बाद में हमार 3 वर्ष में हमार गौना आया है। हमार गौना है और हम कई वर्ष के रहें 15 वर्ष के रहें तब भी हमार शादी भा है। गौना हमार 18 वर्ष में हमार गौना आ गया है। हमारे यहाँ आज के कुछ ही दिन पहले तक बाल विवाह होत रहा। यह बाल विवाह के प्रभाव आज के दिन में कौने कौने रूप में दिखायमान होत हैं। हमें बहुत प्रभाव पड़ा, काहे ना तो एक हमार छोट उम्र पे शादी हुए के बाद में हमार पढ़ाई लिखाई भी मतलब पूरा ना हो पाए। हम अपने घरे आए तो पढ़ाई लिखाई भी पूरा करें। फिर छोटे उम्र पे हमारे मतलब जब हमार गौना मैंने शादी हो गई, हम गौना आए तो का कहना हमारे लड़के बच्चे भी हो गए। तो और घर के हमें कोनो चीज़ के तरीका भी नहीं मालूम रहा कि सास ससुर मतलब का हुए, ओकरे बाद में देवरान जेठान मतलब का हुए। और ढेर परिवार में मतलब हमार शादी भाई मैंने ढेर परिवार रहे जहाँ हमार शादी भा है तो वह मतलब ज़्यादा मतलब खाना वाना भी बनाओ पड़ा, वह खती दिक्कत हुए, सौकेरे भी उठे पड़ा, वह खती दिक्कत हुए। मतलब ये हमें बहुत प्रभाव पड़ा। आज से कुछ ही दिन पहले तक बाल विवाह कौने स्वरूप में होत रहा और यही किस्म से बाल विवाह होए के पीछे के मूल कारण का रहे? हाँ, बहुत बाल विवाह होत रहा और फिर हमन के पढ़ाई भी कमी रहा। जैसे हमारे पढ़े लिखे चाहा जात रहा, लेकिन हमन के समाजे हुए में रहा कि हमरन के मतलब जो हमारे एक महिला रहें तो इनके उनके घर के भी देखत रहे, तो यही नाते हमन के हमार बाल विवाह हो गया है। लड़कन बिटियन के खातिर उनके महतारी बाप एक मार्ग निर्देशक के रूप में रहत हैं। एकरी साथे समाजों से वो सबका बहुत कुछ देखे सीखे के मिलत है। आपका ये सबसे कौने कौने चीज इनका सीखे के मिला रहा? हमन के समाज वही में रहा कि मतलब हमन के महतारी भी सीखे का मने हम अपने महतारी से भी सीखे रहे, लेकिन हमन के जो समाज रहा उस समाज के नाते हम अपने महतारी ज़्यादा बात नहीं सीख पाए। लेकिन हमन के पहले के मने अवस्था हुए रहा कि उतना हमन के शिक्षा नहीं रहा, शिक्षा न रहे के नाते उतना महतारी से अपने मतलब हम नहीं सीख पाए। आप नैहरी से ससुरारी आवा गए, नैहरी से ससुरारी आवे के बाद आपका
कौने कौने किस्म से आगे बढ़े के अवसर मिला? हम ससुरारी के अंतर मतलब जैसे हम ससुरारी में हम अंतर पाहन कि मने नैहरे के अंतर कि जो हमन के मने पहले का अवस्था रहा जिसे हमन के शिक्षा का कमी रहा तो हम वह नहीं सीख पाए नहीं पढ़ पाए। हमन के समाजे हुए में रहा कि हमन के बिटिया के बाहर नहीं पठावत रहे पढ़े के, लेकिन वो आज 8-10 साल पहले, लेकिन अब वह परिवर्तन होत हम अपने ससुराल में आए तो मतलब हमरन के मने हमारे परिवर्तन कि हम वहाँ से हर चीज़ मने उतना हमार उम्र भी नहीं पूगा रहा, उम्र भी ना पूगे के नाते हम उतना मने हमरे पास शिक्षा भी नहीं रहा, लेकिन अब परिवर्तन हो गया है। ये परिवर्तन आपका कौने कौने रूप में दिखाए मान भवा? जिसे पहले रहा कि पढ़ा मने हम जब वहाँ से गए जब पढ़े मने एक ठो हमन के मने हमरो पहुँच कई के हमन के एक ठो मने संस्था आए तो घर के मने हमन के शिक्षा न रहे के नाते वहाँ गांव घर में मतलब उतना शिक्षा नहीं रहा। जहाँ हमार शादी रहा वहाँ इतना शिक्षा नहीं रहा, लेकिन हमन के एक ठो मतलब संस्था मने दलित सामाजिक विकास केंद्र चले के नाते और का कहना एक हमन के जैसे परियोजना आए वो वहाँ एक हमन के समूह गांव घर में चलत रहा। गांव घर में जब समूह चलत रहा तो वो वहाँ हमन के बैठे के बाद में हमन के तमाम किस्म के वहाँ छल फल होत रहा। ओकरे बाद में इसे धीरे धीरे मतलब अपने घर परिवार में भी आए के हम बतावत रहें कि ऐसे बढ़िया बात जैसा हमन के हो गए कि मने बिटिया बेटवा के पढ़ाओ बाल विवाह ना करो, इहो कुल के बारे में हमन के अभियाने चलत रहा तो हम सुन के आवत रहें तो अपने मने घर में बतावत रहें वो से मने वहाँ हमार घर परिवार भी ज़्यादा मने शिक्षित भये। ओकरे बाद में हमन के धीरे जिस टाइम गुजरत गए मने बीतत गए तेस हमार बढ़े मने हम शिक्षा पावत गए। आप लगातार समूह मार्फत अपने सामाजिक सेवा का निरंतर रूप से आगे बढ़ावा जाता है। यही क्रम में आप कैसन महसूस किया जाता है और अपने यही काम का निरंतरता दे के क्रम में यही काम के प्रति क्या आपका आपन सोच का है? हमें जोन चीज मतलब जानकारी नहीं रहला, जोन चीज मने हमें अपने से महसूस नहीं होला कि मतलब हम कमजोर हन कह के जो हम मने अपने आप के बस सोचबो करीलन तो हमें ऐसा लगला कि हम कहूँ जाब अगर तो हमें सिखाई हुई, हम काम करी थे तो हमें सिखाई हुई। फिर हमारे ऑफिस में जो हमन के मने सर दीदी हैं हमन के वहाँ भी सिखावल हैं तो हमें नहीं लगला कि हम अपने आप के कमजोर कबो हम ठनबे नहीं करीलन कि हम कमजोर हन कह के। आप एक सामूहिक परिवार में रहा जाता है, यही क्रम में आपका अपने घर के काम और एक साथ है अपने समूह का सक्रियता के साथ आगे बढ़ावे के काम, यह दोनों काम के बीच निरंतर रूप से सामंजस्य बनाए के कैसे आगे बढ़ा जाता है? हमन के जोन मतलब हमन के जोन मने जैसे आपन मेहरारू लेके अलगे रह चाहत हैं कि हम अपने बाप महतारी से अलगे हो के जी वो हमन के जेकरे पास मतलब शिक्षा नहीं है, जे जिम्मेवारी नहीं निभाए पावत है वो ऐसा सोचत है। लेकिन एक तो हमू ढेर हमरे परिवार हैं, कम से कम हमरे हुई 25-26 परिवार, उतना परिवार में हम हन एडजस्ट करे मतलब कि पहले हम मतलब जोन हमें नहीं जानकारी रहा तो हमहू डांट खात रहन बोल खात रहन, ऐसा अवस्था हमरो मने आवत रहा कि हमहू अलगे रह के मतलब रही। लेकिन हम मने समाज में उठे बैठे के नाते कि ज़्यादा शिक्षा हमें मिले लाग कि अपन परिवार के एडजस्ट कैसे करे चाहिए, अपने परिवार के कैसे करे चाहिए। तो हम कमाईलन भी अपने घर परिवार में दिलन, अपने घर में दिलन। ओकरे बाद में जोन हमार काम हुए मने घर के काम जैसे खाना बनावे हम बाहर ना जाइलन काम करे, हमार जेठान लोग जालिन, लेकिन हमार जोन घर के काम हुए वो मतलब हम अपने घर के काम करीलन। समय में का करे चाहिए कैसे करे चाहिए काम के हिसाब से हम एडजस्ट मतलब करत जाइत हन।
ओकरे बाद में कमाई भी मने हम अपने घर परिवार में दिलन। ओकरे बाद में क्यों अगर गुस्सान रहला तो हम वहाँ जाइलन तो अम्मा का भाई दीदी का भाई हंसावे के भी खोजिलन। कोनो चीज़ अगर जाई थन ड्यूटी कह के तो अपने घर में भी लेके जाइलन। लड़किन बच्चन के अगर जैसे हमन के शनिवार दिन पड़ा तो उन सबके मतलब सर सफाई के कि बाबू आज लाओ हमरे सर सफाई भी करा जाए। ऐसे मेरे मतलब हम अपने घर में एडजस्ट मने करीलन। ओकरे बाद में कपड़ा लत्ता भी अगर केहू मने रखे है तो अपन धोइलन तो धोई दिलन कि से सब खुश रहा है कह के। मतलब ऐसे मेरे हम अपने घर परिवार के मतलब वहीं में रह के और आज देखा जाए शायद हम ऐसे मेर ना करी तो समूह फुला के बैठा झगड़ा करते हैं और का कहना हमसे झगड़ा करते हैं हमहू झगड़ा करी तो आज हम ये अवस्था अपनाए पुगित। लेकिन हम मतलब झगड़ा ना कह के अगर दुई बात हमें क्यों बोलबो कराला हमरे श्रीमान के क्यों कहबो कराला तो हमें लागला कि हम मतलब सुनते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, हमसे मतलबे नहीं है। ओकरे बाद में अपने गांव समुदाय के जो हमरे टोला पड़ोसी में घर है वो लोग भी अगर मतलब हमसे चाहे जितना गुस्सा रहा हमरे प्रति चाहे जितना गलत वन सोचें तो उनके प्रति हम गलत सोचबे नहीं करीलन का हुए दीदी अम्मा चाची जौन भावजू मतलब चाहे जौन मतलब हमार लागत हिन तो उन कह के मतलब उनके हम खाना खावा गए कि नहीं ऐसे कह के मतलब आज मैंने अपने गांव समाज में हम ऐसे कह के मैंने काम करी थन ऐसे कह के हन। यही किस्म से अवधी समाज में बिटिया और बेटोन में व्यापक रूप में विभेद पावा जात रहा। हमन के समाज में बिटिया और बेटोन में आज के दिन में विभेद का अवस्था कैसन पावा जात है। हमन के पहले हमन के बेटवा होत रहे तो हमन के कहाँ एक बित्ता वो जमीन ऊपर हो गए अगर बिटिया होत रही तो कहते रहे एक बित्ता जमीन धस गए। काहे नाते सबसे पहले सर कि हमन के जो मतलब शिक्षा रहा हमन के शिक्षा तो एकदम कमी रहा। काहे नाते कि शादी कैसे करा जाए हमरे उनके विवाह कैसे करा जाए यही में ज़्यादा हमन के परेशान रहे। और बेटवा हुई तो हमन के जोत के कमाई हमन के लहास जलाई ये कुल हमन के सोच रहा। लेकिन अब देखा जाए हमन के बिटिया बेटवा में जोन 10 साल पहले रहा बहुत पहले बिटिया हुए हमरे का सोचा जाता रहा उनके शादी कहाँ से करबे उनके विवाह कहाँ से करबे और का कहना पढ़ाई लिखाई भी उनके खान पियन के भी मतलब शिक्षा न रहे नाते ऐसा टेंशन होत रहा। लेकिन अब हमन के है तो हमन के चाहे बिटिया हुए चाहे बेटवा हुए और सोहर भी पहले मैंने बिटिया के भय सोहर भी नहीं गाय जात रहा। लेकिन अब हमन के बिटिया के भय सोहर चाहे बेटवा के भय हमन के सोहर गाय जात है। बर्थडे भी मनाए जात है एक स्कूल में भी पढ़ाए जात है। आप सोहर के चर्चा किया गए आप अवधी समाज में गावा जाए वाली कौनो एक सोहर सुनावा जाए ना। ललना लाल भैले फुलवा के दीपक के ललना लाल भैले फुलवा के दीपक जुग जुग जिए ललनवा में भाग जागल हो ललना लाल भैले फुलवा के दीपक के सगरो उजार करिए हो। आज के कुछ ही दिन पहले तक हमन के समाज में महिला और पुरुष के बीच विभेद हो ही के नाते होई पुरुष के जन्म दर के तुलना में महिला लोगन के जन्म दर कम रहा। अवधी समाज में शिक्षा में पहुंच के क्रम बढ़े के साथ गांव तह पर इस सबके स्वरूप कौने रूप में दिखायमान हैं। जोन हमन के मने समग्र के हम बात करी थन जोन हमन के पहले पुरुष के संख्या ज़्यादा रहा और हमन के महिला के संख्या कम रहा। अगर हमन के शिक्षा है तो हमन के ये चीज़ मतलब कवर कह सकत है। अन्य समाज के साथ है अवधी समाज में आज के दिन में खास करके युवा पुरुष घर ही रह के कोनो स्वरोजगार करे के जगह ही विदेश जाए के पैसा कमाए पर विशेष रूप से जोर देते हैं। एकरे पीछे अवधी समाज में कौने कौने किस्म के सोच काम करत हैं। हमन के जोन मतलब का कहा बेटवे हमन के जोन विदेश जाए में ज़्यादा जोड़ करत हैं तो हमरन के जे मतलब उतना शिक्षित नहीं है जैसे हमन के पैसा का भी वो है कमी है तो हमरन के वो बेटवा के उनके ठो लक्ष्य जैसे बनाए दिए हैं हमन के गांव समाज कि हमरन के बेटवा मने का कहा बड़ा होई
तो हमने विदेश पठाई, हमन के ढेर पैसा कमाई। और ओकरे बाद में जो हमन के बहिनी हिन काहे नाते पढ़ाई के जोड़ देथिन। पहले तो उतना पढ़ाई के जोड़ नहीं देते रही कि हमन के समाज जब वही में रहा तो बहनी लोग का कहा कि न जाओ पढ़े, लेकिन अब के का कहतीन कि बहनी पढ़ लिख लियो तुम्हें आने के घरे जाए है, आने के घरे जाए है। ओकरे बाद में यही नाते हमारे इनके बहनी लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देथिन कि मतलब हमार जहाँ शादी हुई ब्याह हुई हम जावे तो हमार पता नहीं कैसन परिवार मिला था, बढ़िया मिली तो हमार तो मतलब जो जीवन है बढ़िया से बीती। और का कहला अगर ना बढ़िया पाए तो हम पढ़ लिख के अगर कोनो भी काम करब तो हमार जिंदगी बढ़िया से कटी। और बाबू लोग के का है कि बाबू लोग हैं तो अपने मन के मतलब वो हैं, जैसे क्यों मतलब हमन के समाज जोन है क्यों घर के है तो वो कहला बाबू पढ़ लो लिख लो बढ़िया से, लेकिन और के देखा जाए जोन बाबू कहीं उहे करबे कह के तो हमन के मतलब उहो से भी असर पुगत है। यही क्रम में अवधी समाज में पुरुष के तुलना में महिला लोग विदेश जाए के कौनो काम करे में आजो हिचकिचात हैं। यहू के पीछे कौने कौने किस्म के सोच काम करत हैं। जैसे कि हमन के उहर के हमन के मने बिटिया लोग मने विदेश जाते हैं, इहर के अभी हमन के उतना शिक्षा ना हुए के नाते हमन के बिटिया जोन हिचकिचात हैं काहे नाते कि हमन के जोन देश है गांव समाज है हमन के मतलब वैसन हमन के माहौल ना पावे के नाते हिचकिचात हैं का माहौल वैसन ना है, यही नाते हिचकिचात हैं कि हमरे अगर कहूँ भी जावा जाए अगर कौनो भी घटना हो जाए तो हमन के जोन बाप महतारी हैं जोन पहले शुरू में मतलब हमन के बाप महतारी के हमन के समाज के मने समाज होशी कही कि हमार दरिया मने हम मतलब हमें अगर कौनो भी उब है तो कहीं बेटियों विदेश पठाए दे रहा है एक संगरिया इससे तो भाई इनके संगरिया ऐसा मेरे यही नाते हमन के मन हिचकिचात हैं। लेकिन हमन के मने 100 में हमन के मने 90% हमन के जोन गांव समाज के हमन के ऊ है मतलब जो शिक्षित है ते हमन के अब अपने ओर से एडजस्ट कर लेते है कि हम मतलब यहाँ है चल जाब यहाँ से चली आई ओकरे बाद में कई ले अब अपने आप के मने अपने आप के एडजस्ट कर लेता है यही नाते हमन के है। आज के 21 दशक पहले तक गांवन में सबके आपन पेशागत रोजगार रहा, जौने के माध्यम से लोग निरंतर रूप में कुछ ना कुछ आमदनी करत रहे। वही समय आपके अपनी जातीय पेशा का अवस्था कैसन रहा और पुनः आपके परिवार का गाँव में स्वरोजगार उपलब्ध करावे के खातिर का होए के जरूरत देखा जात है। जैसे हमन के हम मतलब एक ठो मने तेली हुई तो हमन के पहले तो का कहा हमन के कोल्हू रहा घर में, हमन के कोल्हू रहा ओकरे बाद में ओकसे बर्ध से ओका पेरत रहे और बेचत रहे। लेकिन वो हमन के अब मशीन आई गया है, मशीन आई गया है तो वो हमन के जाना जाए कि एक तो हमन के जातीय मतलब रोजगार रहा। लेकिन अब हमन के मतलब ई आवे के नाते मशीन आवे के नाते जो हमन के तेल पेरे वाला मशीन रहला तो हमन के अब मतलब वो जो हमन के आज 10, 15, 20 साल पहले रहा 10 साल पहले 15 साल, लेकिन अब वो हमन के न रह गए काहे नाते नहीं रह गए कि हमन के मतलब मशीन आई गए तो यही नाते हमन के मने यहाँ क्यों ना आवत है तेल पेरावे। अब बेच भी अब देखा जाए सीसी में भी बेचे लागे, पहले गांव जात रहे मशीन हो गया नहीं। अगर हमन के मने आ जाए तो हमरे बढ़िया से भी संचालन कर सका जाता है, बेच सका जाता है। वका ऐसा है पेशागत लोगन का गाँव में रोजगार के उपलब्धता का सुनिश्चित करे की खातिर का होए की जरूरत देखा जाता है। दूसरा फायदा का है कि राज्य के एक ठो अंग हुए, अवधी समाज राज्य के अंग हुए, एक नाते अपने देश के कलाकृति के भी ग्लोबलाइज कह सका जाता है, का मतलब विश्वव्यापीकरण कह सका जाता है, विश्व के बाजार में ले जा सका जाता है। नेपाल के क्राफ्ट्स जोन है जैसे आपके कुहार के जाति के बात किया गए अथवा बैंगल्स के बात कह सका जाता है, कुछ कलाकृति बर्मा लोग बनावत है, सुनार जोन होते हैं ये लोग बनावत है, वो का हो जाते हैं, वो का होता है कि अमेरिका भी पठाया सका जाता है और देश में भी पठाया सका जाता है एक ठो कम से कम नमूना के रूप में। बाद में वहाँ से डिमांड हो सकता है, डिमांड होने के बाद में
फॉरेन करेंसी के भी हमरे सब इंपोर्ट कर सका जाते हैं। ऐसे देश के जो मतलब अभी लिक्विडिटी वाला अवस्था है, ये लिक्विडिटी वाले अवस्था से भी जुड़े के लिए एक ठो सोल्यूशन के रूप में हो सकता है। और तीसरा बात का होता है, राष्ट्र के जो एक ठो मेन स्ट्रीम कल्चर है, मेन स्ट्रीम कल्चर से वो अवधि कल्चर के एक ठो जोड़े के लिए, एक दूसरे के बीच में मतलब एक कल्चर दूसरे कल्चर से कुछ सीखे के लिए, एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर से कुछ ज्ञान प्राप्त करे के लिए, एक कल्चर दूसरे कल्चर के प्राथमिकता काहे नहीं देते हैं, कारण का है कि ओकर महत्व नहीं बुझते हैं। तो महत्व जब बुझ जाइए तो एक दूसरे के वैल्यू दे लगे हैं, जब वैल्यू दे लगे हैं तो सब लोग का होते अपने के नेपाली महसूस करिए और कहिए कि हाँ अवधी लोग भी नेपाली हुए, उनके साथ में जो विभेद होता हुआ है वो विभेद के स्तर भी का होता है कम हो जाए। यदि उनके जो कल्चर है, उनके जो कल्चर के अंदर के जो प्राविधिक ज्ञान है वो कर उजागर हो जाए तो उससे उनके वैल्यू बढ़े के बाद में वैसे लोग उन्हें वैल्यू दिए तो विभेद के जो मात्रा है वो भी कम हो जाए। हमारे ई बुझाई है ये 3 टाइप के महत्व हो सकते, 3 टाइप के फायदा राज्य के हो सकते। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन से और का कहे चाहा जात है? जैसे जो समाज में हम हन अभी हमन के तो उतना शिक्षित नहीं है, हमन के उतना शिक्षित नहीं है, लेकिन जो 10 साल पहले मतलब जो मने अवस्था रहा वो अवस्था अब हमन के नहीं रह गया है। काहे न ते कि हमन के जो तमाम किस्म के हमन के समूह चलत है, हमन के बहनी लोग इधर उधर आवत जात हिन, हमन के पतो आवत जात हिन। अब हमन के पतो और बिटिए जोन है ओकरे बाद में उन सबके घर परिवार जोन हम एक ठो जाना जाए कि वहाँ के पतो होई तो हमरे जैसे उन सब मतलब हमें आवत जात हमार बात व्यवहार मतलब देखा लेन तो वहाँ अपने पतों का अपने बिटिया के ऊपर उन्हों सब मतलब एक हमार उदाहरण दिलिन का कि जैसे उन बहनी काम करत हिन वैसा हम अपने बिटिया का कहाँ पढ़ाई और अपने पतोहिया कैसे पढ़ाई, ऐसा हमार बिटिया पतो भी काम पाए जाए तो वहाँ के मतलब मने वहाँ के हमन के गांव समाज है कि हमरे काम करे देवा जाए। ऐसा में कई के है बिटिया बेटवा का बराबर भी पढ़ावे लागे, बिटिया बेटवा का रोक टोक नहीं लगावत है। नहीं तो पहले रहा तो हमन के समग्र में चाहे हमरन के मतलब चाहे जो हमन के जाति भे तो हमरन के अब का है कि चाहे हमन के दलित भे, चाहे हमन के पिछड़ा वर्ग भे, चाहे अन्य भी जात भे, हमन के का है कि मने सब अपने बिटिया के मने स्कूल पठावत है, पढ़ाई भी निरंतर करवावत है, और बाद में पतो के भी मतलब कोनो न कोनो काम करवावत है। अभी तक आप लोगों के सामने पेश रहा ये एक वृत्तचित्र। अब हम आप लोगों के सामने पेश करे चाहे थन ये एक लोकगीत। गौआ हमके हमारे गौआ हमके ऐसन प्यार लागेला, हमारे गौआ हमके ऐसन प्यार लागेला जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागेला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागेला। गवाई के टेढ़ मेढ़ रहिया, नीक लाग गवाई के टेढ़ मेढ़ रहिया, चरर मरर चले लड़िया दुपहिया, चरर मरर चले लड़िया दुपहिया, गाड़ी वन वन के हो गाड़ी वन वन के बोलिया जुड़ा लागला जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, तो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला।
यही लोकगीत के साथ और दर्शन कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। अब हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई। नमस्कार।